क्या कहें भैया, कुछ नहीं बोल सकते। इतनी मेहनत की है, 2 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं। उनसे भी जितने भी प्रायोगिक परीक्षाएं हुई हैं, राजस्थान सरकार ने उन्हें अच्छे से धंधा बना के, बिजनेस बना के बेच रहे हैं। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि या तो ये जल्द से जल्द की सीबीआई जांच हो। कोचिंग सेंटरों के से लिप्त है, उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है, जहाँ भी कोचिंग भी लिप्त लगती है तो उन कोचिंगों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। जब जब युवा बोला है, राशिया डोला है, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान में 4 साल में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं सबके पेपर आउट होने से युवा वर्ग के अंदर रोष फैलता जा रहा है। इसीलिए युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया है। परीक्षा पेपर के लीक के बाद महिला का क्या कहना है जो पेपर देने आई थी, पहले वो सुनाते हैं। रोते हुए दास्तान सुना रही हैं, सुनिए। क्या कहें भैया, कुछ नहीं बोल सकते। इतनी मेहनत की है, 2 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं। हमारे कहने से कोई उठाएगा भी नहीं। क्या उठा सकते हैं? बार बार ईट देखो लेके चल रहे हैं, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा इसके ऊपर। अब हमें नहीं पता है कि क्या रीजन है। पेपर छीन लिया गया बस टाइम से पहले। दोषी नहीं मना रही है सर, कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है बस युवाओं के साथ। करने से क्या होता है सर? पीछे किया था, फर्स्ट ग्रेड को लेकर किया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके बारे में। पेपर लीक से परेशान युवक हर जिले के अंदर ज्ञापन दे रहे हैं और कानून के अंदर जो खामी है उसको दूर करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, लोग परेशान हैं और युवा वर्ग के अंदर खासकर इसी बात को लेकर रोष है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। चलिए युवा वर्ग का इस मौके पर क्या कहना है जो आज ज्ञापन देने आए हैं, सुनिए। हाल ही में सेकंड ग्रेड जो पेपर हुआ है वो रद्द हुआ है, जो कि बस के अंदर पूर्ण रूप से सभी बच्चों के पास पहुंच गया था। लेकिन कल का ही नहीं, विगत 4 वर्षों से भी जितने भी प्रायोगिक परीक्षाएं हुई हैं, राजस्थान सरकार ने उन्हें अच्छे से धंधा बना के, बिजनेस बना के बेच रहे हैं। जो विद्यार्थी एक्चुअल में गरीब बच्चा है, जो पढ़ता है, वो कोचिंग करता है, उसके बाद में पेपर देने जाता है। पेपर की उसकी सारी तैयारियां जब जाती है वो तो बेकार होती ही होती है। लेकिन उसके जब घर वाले जो पैसा दे के जब पेपर सेंटर में भेजते हैं और पेपर सेंटर भेजने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि उनका जो पेपर था वो रद्द हो गया है, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि या तो ये जल्द से जल्द की सीबीआई जांच हो। अगर आपसे नहीं हो पा रही है, आप पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि कल ही इंदौर के अंदर एक विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया है। इस मीडिया के माध्यम से और आज प्रशासन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि आने वाला जो परीक्षा है, जैसे सीईटी है और अन्य जो प्रायोगिक परीक्षा है, वो अच्छी परीक्षा एजेंसियों को दी जाए ताकि वो रद्द ना हो। क्योंकि पेपर होने से 15 दिन पहले पेपर आउट होना, ये राजस्थान सरकार के ऊपर बहुत से पर्सन खड़े कर रहा है। राजस्थान सरकार कतई होश में नहीं आ रही है। 1-2 लोगों को गिरफ्तार करके वो अपना खाना पूर्ति कर रही है। तो विद्यार्थियों के हित का हनन ना करें, अन्यथा विद्यार्थी जब सड़कों पर उतरेंगे तो उनका राज सिंहासन कहीं नहीं बचेगा। कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कृपया करके वो विद्यार्थियों की तरफ देख ले, वरना आए दिन सुसाइड कर रहे हैं बच्चे और आने वाले समय में और कोई सुसाइड करे, किसी घर का दिया बुझे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इस मीडिया के माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आने वाले पेपर वो सही तरीके से कराएं, अन्यथा उनको वर्दियों को रद्द कर दें ताकि हमें मन में उपेक्षा ना रहे कि हमें रोजगार मिलेगा। युवाओं का यही कहना है कि पिछले 4 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं पेपर आउट होने के कारण उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है और परेशानी अलग से हो रही है। वहीं समाज के अंदर एक तरह से हमारी जो छवि है वह भी खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग पेपर बार बार लीक होने से डिप्रेशन में भी चला जाता है। कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर है उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है। आइए इस मौके पर जो कोचिंग सेंटर बने हुए हैं उस पर युवाओं का क्या कहना है, सुनिए। कोचिंग सेंटरों के से लिप्त है, उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद सदैव से यही मांग करता आ रहा है कि ये जो तानाशाही चल रही है, चाहे वो कोचिंग वालों की हो, चाहे परीक्षा की एजेंसियों की हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि विद्यार्थी जब कोचिंग करने जाता है तो कोचिंग की फीस देता है, तो कोचिंग मालिक सिर्फ अपनी कोचिंगों का नाम बढ़ाने के लिए ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। जहाँ भी कोचिंग भी लिप्त लगती है तो उन कोचिंगों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से बच्चों को सहायता मुहैया कराए और आने वाले जो पेपर रद्द हुआ है, जिन विद्यार्थियों की पेपर रद्द हुआ है उन वापस उन्हें जाएँ, उन्हें परीक्षा केंद्रों तक बस के अंदर निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिए, निःशुल्क उनका किराया माफ़ होना चाहिए। ये हम आज मांग करते हैं। पिछले साल से अब जो कल मीडिया के माध्यम से पता लगा है 500 कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं और वो क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। इसलिए सेकंड ग्रेड की भर्ती की पूरी सीबीआई जांच हो और ये अगर सब पेपर लीक है तो उन्हें रद्द करके दोबारा कराने का काम राजस्थान सरकार करे। राजस्थान के अंदर जो कानून बनाया गया है पेपर लीक के बाद कार्रवाई करने के लिए, उस पर भी युवाओं को ऐतराज है।
कानून में खामियां ही खामियां। विगत 4 वर्षों से सारे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो पटवार का हो, चाहे वनपाल का हो, चाहे वनरक्षक का हो। ये तो सर बहुत बड़ी भर्तियां थी जो हमें पता लग रहा है। जो भर्तियां आ रही थी 5 या 10 पोस्ट है, वो तो सर बेच रहे होंगे, अपने रिश्तेदारों को लगा रहे होंगे। कौन देखता है वहाँ जाके? ये तो बड़े बड़े हैं। कुंभ का मेला था रीट का, जब पता लग गया इनका। ये 2nd ग्रेड का मेला था, तब पता लगा इनका। 5-5, 10-10 भर्तियों में बस कोई इंटरव्यू नहीं होते हैं। ये तो आराम से बेच के खाएंगे ना उन लोगों को। श्याम शेखावत, प्रांत सह मंत्री, ABVP, हनुमानगढ़। बार बार पेपर लीक होने से जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वे भी परेशान हो उठे हैं, सड़कों पर वे भी उतरे हैं और उनका यही कहना है कि हम छात्रों को तैयारी करवाते हैं। मन के अंदर दुख उन्हें भी होता है जब पेपर लीक हो जाता है। ज्ञापन देते वक्त उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, उनकी पीड़ा। ये विरोध प्रदर्शन लगातार पिछले 4 सालों से इस सरकार ने जो भर्तियां निकाली है, चाहे वो पटवार की हो, राजस्थान पुलिस की हो, या उसके अलावा वन रक्षक में हो, रीट में है, 2nd ग्रेड में है, सभी में लगातार जो है पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। हमारा जिला स्तर पर कलेक्टर महोदया से यही निवेदन है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और वो एक दिन पेपर लीक होकर उनके सपनों को धराशायी किया जाता है, तो सरकार या तो ये भर्तियां निकालना बंद कर दे, या जो इनके ऊपर ऐसी कोई नकेल कसे। हर बार कोई ऐसा बात कह दी जाती है कि अगली भर्ती से हम यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। यहाँ जो है पूरा, चाहे वो RPSC हो या इससे पहले RSM-SSB बोर्ड हो, दोनों की नाकामियाँ रही है। सरकार किसी भी एक सिंगल भर्ती को पूरा नहीं कर पाई है। अगर ये पेपर किसी भी स्तर पे लीक होता है कहीं है, तो ये पूरा सिस्टम फेलियर है। और यहाँ इसमें पार्टी का, चाहे वो पक्ष और विपक्ष हो, किसी ने भी अपना रोल जो अच्छे से नहीं निभाया है। और मौके की जो सरकार है इसमें पूर्णतः जो है नाकाम रही है। 4 साल की उपलब्धियों में ये उपलब्धि शामिल करनी चाहिए उनको कि हमने जो है किसी भी भर्ती को पूरा नहीं होने दिया है। ये लीक माफियाओं के माध्यम से जो उन्होंने पैसे बनाए हैं, हो सकता है वो आगे दोबारा चुनाव प्रचार में फिर उसी पैसे से दोबारा सरकार बनाए, वो उनका काम है। युवाओं को आप एक तरफ कर दो, या तो वो तैयारी करें या वो तैयारी ना करें, सिर्फ इतना हमारा जानना है। ये विरोध प्रदर्शन हमारी एकेडमी, विद्यासागर एकेडमी, हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा हो रहा है। हमारे एकेडमी के जो बच्चे हैं जो अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका होगा। इससे अच्छा जो है, कम से कम जो कलेक्टर महोदय हैं वो IAS बनकर यहाँ पहुँचे हैं, दूसरी रैंक है उनकी, वो भी किसी पेपर के माध्यम से आए होंगे। अगर वो पेपर लीक होता तो शायद इतना काबिल अफसर यहाँ तक नहीं पहुँचता जैसा कि राजस्थान में हो रहा है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जो राजस्थान सरकार है उसमें जो भर्तियां हो रही है बार बार लीक हो रही है। पीछे जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो PTI की भर्ती करवाई, उसमें भी आंसर की को लेकर काफ़ी गड़बड़ियां हुई, काफ़ी बच्चे जो रह गए अपने अधिकारों से वंचित। और उसके बाद में जो 1st ग्रेड की हुई भर्ती, उसमें भी ये हुआ, लेकिन वो सामने नहीं आया तो कुछ हो नहीं पाया। और अब जो ये 2nd ग्रेड की भर्ती हुई है उसमें जो पेपर लीक हुए हैं, छात्रों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो ये भर्ती रद्द करे और नए सिरे से करवाए और छात्रों के साथ अन्याय ना करे। तो इसमें भी हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो हमारे साथ, और सरकार हमारी ज़रूर सुने, और जो RPSC में जो पेपर लीक हुए हैं वो आगे से ना हो, ऐसा कुछ। राजस्थान में बार बार पेपर लीक होना और छात्राओं को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान और डिप्रेशन में जाने के कई कारण बने हुए हैं। वहीं आम नागरिकों से जब बातचीत की गई तो उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। देखो, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, पहले रीट का हुआ, फिर कांस्टेबल में हुआ, वन विभाग के अंदर हुआ, और अभी शिक्षा के द्वितीय श्रेणी में जो हुआ है, ये विफलता है बहुत बड़ी सरकार की और प्रशासन की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर दूसरा पहलू अपने देखें, जो विद्यार्थी युवा जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके दिल पर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज के समय सबसे ज़्यादा अगर कोई युवा अवसाद में है तो वो है प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले में। और जिस तरह से राजस्थान सरकार ने तो मजाक ही बन रखा है, वो ये कह रहे हैं हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से आम युवाओं को और उनके परिवार में उनको क्या मिला है? आप ऐसी व्यवस्था दुरुस्त चुस्त होनी चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
और जिस तरह से अभी बच्चे खर्च हो रहा है, धन लग रहा है उनका, किस तरह से वो लाइब्रेरी में और कोचिंग ले रहे हैं और उसके बाद में ये परिणाम उसका निकलता है कि उनकी भर्ती रद्द हो जाती है पेपर लीक होने की वजह से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायी है। और अभी हनुमानगढ़ के एक छात्र ने जो सुसाइड किया है और उसने इस बात की तायद की है कि कितने जो हमारे युवा साथी हैं वो अवसाद में चल रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर देने के बाद भी ये गारंटी नहीं है। और जो रीट में 24 लाख बच्चे बैठे उनका पेपर रद्द हो गया। अब जो जिनके नंबर ठीक आए वो रो रहे हैं कि हम लगना था लेकिन पेपर लीक की वजह से नहीं है। तो ये सरकार की बहुत विफलता है। गहलोत सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पहले से ये मांग उठा रही है। यही तो नाटक है सबसे बड़ा कि जो कोचिंग सेंटर है जिनको अपना नाम चलाना है वो ही सरकार के मंत्री और सरकार के साथ मिलकर पेपर सेट कर रहे हैं। वही तो क्वेश्चन सीट तैयार करवा रहे हैं कि ये हमने पढ़ाया है और इसके इतने इतने हो जाने, तो वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए है। पेपर लीक मामले में जब विधायक बलवान पूनिया जो कि कांग्रेस सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं और 4 साल के जश्न पर उन्होंने खुलकर बखूबी से व्याख्यान भी देकर उसकी प्रशंसा की थी, उनसे जब सवाल किया गया कि सरकार के स्तर से पेपर बार बार आउट होने पर उनका क्या विचार है, उनकी क्या राय है और वे इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, सुनिए उनका जवाब। बड़ी गंभीर बात है। पेपर लीक सरकार का फेल्योर है। मैं विधानसभा में भी कहूंगा, ये बात खुले मन से स्वीकार करते हैं हम कि सरकार फेल्योर है इस मामले में। और दूसरी बात, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, लोग भी साहब बहुत फोन करते हैं, कोई सेटिंग करा दो, ये सेटिंग बंद करो भाई। सवाल तो हर कोई कर ले सर, नैतिकता भी तो कोई चीज होती है ना। हर कोई तीसरा आदमी सेटिंग करना चाहता है, जिसकी हो गई उसकी हो गई, जिसकी नहीं हुई रोता फिरता है। लेकिन जो रोता फिरता है वो भी सेटिंग के चक्कर में है। ये कड़वी बात है। अकेली सरकार का भी रोड़ा नहीं, जनता का भी रोड़ा है। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं भी आपकी बात यथास्थान पर यथा मंच पर मजबूती से उठाएंगे। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, सरकार इसके लिए एहतियाती कदम उठाए। पर युवा पीढ़ी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, खुद भी तो बड़े इतने मजबूत रहो सारे साथी। बहुत सारे साथी चर्चा करते हैं, यार तने पर्सन मिल गया, तने पेपर मिल गया, तेरी सेटिंग है कि। ये शब्द बहुत खतरनाक है। तुम सोचते हो कि मैं तो दोस्तों के बीच बोल रहा हूं, नहीं, ये रूमर बनता है। अब फैशन हो गया है। ये लड़ना पड़ता है सर एज ए जनप्रतिनिधि। हमारे अपने जिनको लोग ये कह देते कि आज तो तुम्हारा एमएलए है, तुम कोई व्यवस्था करा लो, तो आकर के मांग करते हैं लोग, कोई रीट में सेटिंग हो सकेगी, कोई पेपर में सेटिंग हो सकेगी। इस सेटिंग शब्द से जनता को दूर होना पड़ेगा और प्रशासन को मजबूती से रणनीति बना करके पेपर लीक को रोकना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी में आक्रोश नहीं है साहब। इतनी ठंड थी, छोरे और छोरियां पेपर देने आए सेंटरों पर, और बताओ राजस्थान के कोने में पेपर लीक हो गया। सारी करी कराई, जिन जिलों में पेपर नहीं लीक हुआ उन बच्चों के साथ क्या अन्याय हुआ। रीट की आप बात करो, रीट का पेपर दूसरी बार हुआ ना, जो पहला पेपर रिजेक्ट हुआ उसमें 90% लोगों ने बाद में कहा कि साहब ये तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो 2000 पद खराब हो जाते, 4000 हो जाते, 2500 की भर्ती तो हो जाती। पर सर असली बात है कि पेपर लीक भी हो जाए, ओपन भी हो जाए, तो कैसे कोई सरकार ये कह देगी कि साहब यही भर्ती हम कायम रखेंगे। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, सरकार हम लोगों से मिलकर के बनती है। हमारा जितना बड़ा ऊंचा चरित्र होगा, सरकार का भी उतना ही बड़ा ऊंचा चरित्र होगा। सरकारों में बैठे लोग हमसे अलग नहीं है, हमारे ही लोग हैं। हम विधानसभा पहुंच गए, हम लोगों के बीच में से पहुंचे। मैं अगर किसी को सख्ती से ये कहता हूं कि नहीं हमारी कोई सेटिंग नहीं है, पढ़ो, इस बात का लोग बुरा मानना बंद करें। मैं समझता हूं सरकार अपने आप ठीक हो जाएंगी। सरकारों से हम कहना चाहते हैं, विधानसभा में कहेंगे कि गलत बात है ये, कैसे किसी के अरमान टूट सकते हैं। कानून नहीं है इसका साथ। कानून अभी पीछे लाए, कानून लाए पीछे, उसका इम्प्लीमेशन करना है। कानून लाए ना, तो थोड़े दिन पहले कानून लाए थे, सख्त से सख्त कार्रवाई का कानून। हाँ, वो अभी राष्ट्रपति से ओके होकर के नहीं आया है। लेकिन कानून तो साहब 151 है पुलिस के पास, उसी से ये बदमाशी नहीं करता आदमी। 151 में भी नियत से पुलिस रात रात अंदर रख लेना आदमी को, दोबारा कोशिश ही नहीं करता।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पेपर लीक मामले में अगर बयान हम सुनते हैं तो उनका यही कहना है कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर बीजेपी की सरकारें वहां भी तो पेपर आउट होते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, विश्लेषण करने के बाद हम देखना चाहेंगे किस प्रकार युवाओं के अंदर गुस्सा है, आर्थिक नुकसान है, डिप्रेशन में युवा पीढ़ी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की देखें वहां पर कानून भी तो सख्त है। राजस्थान के अंदर कानून में कमियां हैं। यूपी की अगर उदाहरण देखें तो वहां पर अगर नकल करते इस प्रकार पकड़े जाते हैं या फिर पेपर आउट होने के मामले तो उसकी संपत्ति को भी कुर्क कर दिया जाता है, सजा अलग से दी जाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा कानून अभी तक बना नहीं है। कड़ा कानून राजस्थान में बनाने की मांग युवा पीढ़ी कर रही है। वहीं जनप्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं कि कड़े कानून होने चाहिए ताकि जो पेपर लीक करते हैं उनको सबक मिल सके, जिंदगी भर वे जेल में सड़ सके। ऐसा कानून राजस्थान के अंदर बनाना चाहिए, तभी इस प्रकार युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।